नमस्कार, मैं बीना कुमारी। महाराष्ट्र में 2024 पूरी तरह चुनावी साल है। मई तक लोकसभा चुनाव है और अक्टूबर तक महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव भी होना है। विधानसभा चुनाव को लोकसभा चुनाव से भी ज्यादा रोमांचक और कांटे की मुकाबला वाला होने का उम्मीद है। क्षेत्रीय दलों की फूट के बाद किसकी कितनी ताकत है, यह तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। पर इतना तो तय है कि भाजपा ने क्षेत्रीय दलों का सारा समीकरण बिगाड़ कर रख दिया है। आज इसी परिप्रेक्ष्य में यह समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि भाजपा दोनों प्रमुख क्षेत्रीय दल एनसीपी और शिवसेना को तोड़ने के बावजूद भी अपनी जीत से आश्वस्त नहीं दिख रही है। आखिर आदर्श घोटाले का आरोपी अशोक चौहान भाजपा को क्यों जरूरत पड़ी? क्या भाजपा डर रही है कि शिंदे और अजित पवार अपने साथ तो एमएलए ले आए पर वोटर को नहीं ला पाएंगे? सत्ता के इसी खेल का परत दर परत तहकीकात करने की कोशिश करेंगे। दरअसल 1990 के बाद से कोई भी पार्टी महाराष्ट्र में अपने दम पर बहुमत हासिल नहीं कर पाई। यही बात महाराष्ट्र के शिवसेना और एनसीपी को तोड़कर अपने साथ लाने के लिए भाजपा को मजबूर किया। दरअसल भाजपा ने महाराष्ट्र में हर संभव कोशिश की अकेले खड़ा होने की, परंतु यह हो न सका। भाजपा 2014 में अपने दम पर चुनाव लड़ी, 122 विधायकों के साथ विधानसभा में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी, परंतु बहुमत के लिए उसी शिवसेना के पास नतमस्तक होना पड़ा जिसके खिलाफ चुनाव लड़ी थी। फिर 2019 में भाजपा को 105 सीट और शिवसेना को 56 सीट मिला, परंतु यह गठबंधन टूट गया। महाविकास आघाड़ी का जन्म हुआ, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने, परंतु अपने विचारधारा के विपरीत धुर्मों के साथ गठबंधन करके उद्धव ठाकरे का मुख्यमंत्री बनना न केवल चौंकाने वाला था बल्कि भाजपा को बहुत चिंता में डाल दिया था। भाजपा इस अपमान का बदला लेने से अधिक अपने दिल्ली की कुर्सी को लेकर परेशान हो रही थी। इसी महाराष्ट्र में भाजपा गठबंधन ने 2019 में 48 में से 42 सीट पर जीत हासिल किया था, पर महाविकास आघाड़ी के बनने से यह चिंता भाजपा के रणनीतिकारों को जेहन में होने लगा था। अकेले लड़कर महाराष्ट्र में 2019 के प्रदर्शन के आसपास भी पहुंच पाना असंभव सा लग रहा था। 2019 में लोकसभा में भाजपा गठबंधन को 51.3% वोट मिला था, जिससे कि 23.5% वोट शिवसेना का जिसमें 23.5% वोट शिवसेना का था। भाजपा को इसी चुनावी गणित ने पहले शिंदे के एमएलए को गुवाहाटी से गोवा का टूर करवाते हुए उद्धव ठाकरे को हराया, फिर अजित पवार को तोड़कर महाविकास आघाड़ी को लगभग समाप्त ही कर दिया। दरअसल महाराष्ट्र की राजनीति ने बीते 2 वर्षों में ऐतिहासिक उठापटक का मिसाल पेश की है। दिग्गज नेताओं द्वारा स्थापित क्षेत्रीय पार्टियों की टूट से उपजे सवाल पर जवाब तो महाराष्ट्र की जनता को देगी, पर विपक्षी एकता अपने सबसे कमजोर दौर से चल रहा है। शरद पवार और उद्धव ठाकरे अपनी जड़ें बचा लेने में अगर कामयाब हो जाते हैं तो भाजपा को शायद ही कोई फायदा हो पाए। अगर राज्य में स्थानीय निकायों का चुनाव कराए गए होते तो महाराष्ट्र की दिशा का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता था। दरअसल चुनावी अंकगणित को ध्यान में रखकर शासन और सत्ता के दम पर महाराष्ट्र में शिंदे की सरकार तो बन गई, गणित को अपने पक्ष में भी कर लिया गया, परंतु अजित पवार के ऊपर जो आरोप भाजपा ने लगाई थी उसका क्या जवाब देगी जनता को क्या बताएगी कि अब अशोक चौहान आदर्श घोटाले में शामिल नहीं है? क्या 48 सांसदों को लोकसभा भेजने वाला राज महाराष्ट्र केवल भाजपा के लिए ही नहीं अपितु विपक्ष के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है? भाजपा को अगर तीसरी बार दिल्ली में सरकार बनाने को रोकना है तो विपक्ष को महाराष्ट्र की चुनावी पिच अपने अनुकूल करना होगा। शरद पवार और ठाकरे अपने अपने राजनीतिक जीवन की सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। इन दोनों नेताओं का राजनीतिक साख दांव पर है। इस निर्णायक चुनाव में
शरद पवार शायद कांग्रेस की तरफ झुक सकते हैं। कहा यह भी जा रहा है कि बची हुई एनसीपी को शरद पवार कांग्रेस में मर्ज कर दें। अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस को मजबूती मिलेगी। उद्धव ठाकरे अपने मतदाताओं को गोलबंद करने का अथक प्रयास तो कर रहे हैं, परंतु बची हुई शिवसेना को क्या वह पूरी और पुरानी शिवसेना बना पाएंगे या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। महाराष्ट्र में सबसे महत्वपूर्ण एक सवाल जो हो चला है कि क्या मोदी का भ्रष्टाचार से लड़ाई महज चुनावी जुमला है। दरअसल मोदी विपक्ष के नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप और ईडी की कार्रवाई सिर्फ अपने पाले में लाने के लिए, दबाव बनाने के लिए करती है। क्या सत्ता की ताकत का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को डराकर अपने साथ लाने के लिए किया जाता है। अगर सच में भ्रष्टाचार से लड़ना होता तो नारायण राणे, छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार और अब अशोक चौहान जैसे लोगों को अपने साथ क्यों लाती। क्या इन्हीं विपक्ष के नेताओं को अपने साथ लेकर मोदी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ेंगे। जनता को इसका क्या जवाब देगी मोदी सत्ता। यही मोदी की सबसे बड़ा कमजोर कड़ी है, जिसकी कीमत 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को चुकाना पड़ सकता है। नमस्कार।